तो मैं आज आपको पैथो 1 प्लस पैथोलॉजी लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, उसके अंदर बहुत से सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। उसके साथ में मैं अभी आपको पूरा समझा रहा हूँ। 1 प्लस जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशली पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर है। ठीक है। आपको जो भी पेशेंट का पूरा रिपोर्ट अंदर तैयार करना होता है, वो सारी चीजें उसको कस्टमाइज कर सकते हैं आप आपके हिसाब से। अभी तक के जितने भी टेस्ट है वो सारे अंदर फिट किए हुए हैं उसके नॉर्मल रेंज के साथ में। आप आपके हिसाब से नॉर्मल रेंज चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है उसमें अकाउंट है, डे बुक देख सकते हैं आप, पूरे दिन का कितना कलेक्शन हुआ, डॉक्टर का कितना कमीशन बनता है, डॉक्टर वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। देखिए ये जो पैथो 1 प्लस यहाँ पे आइकॉन है, जो इंस्टॉल करने के बाद में आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें यूजर आईडी जो है एडमिन लिखा हुआ होगा, पासवर्ड जो है 123 है जो रिमेंबर किया हुआ है। तो आपको हर वक्त यहाँ पे 123 लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली आप सबमिट करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ से रिमेंबर हटा देंगे तो 123 आपको दे के जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। ये अपना सॉफ्टवेयर जो है पैथो 1 प्लस स्टार्ट हो गया है। फर्स्टली आपको करना क्या है, इसमें ये सारे मेनू है, इसमें ट्रांजैक्शंस है, मास्टर्स है, अकाउंट्स है, सेटिंग्स है, टूल्स है, अबाउट और एग्जिट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले मास्टर में जाना है। उसमें आपको डॉक्टर मास्टर है, उसमें आप डॉक्टर मास्टर में जाएंगे। उसमें आप कोई भी डॉक्टर अंदर ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं कर रहा हूं एनपी शाह, उनका सपोज मैंने डिग्री लिख दिया यहाँ पे एमडी, मान लीजिए DGO है ये। ठीक है। उनको अगर कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कमीशन आप मेंशन करेंगे। सपोज 30% मैं कमीशन पे कर रहा हूँ तो 30% आप मेंशन कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं और एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये सेव हो गया। ठीक है। अब वही जो डॉक्टर है उसके अंदर आपको कोई एडिट करना है। ठीक है। अभी सपोज उसका कमीशन जो लिखा था 30%, मगर 30% नहीं है, 25% लिखना है। तो आप यहाँ से लिस्ट में जाएंगे तो आपने जितने भी डॉक्टर्स डाले होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो आप जो भी डॉक्टर है उसके अंदर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ तो ये पूरा उसका डिटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे 30 नहीं है, 25% करना है मुझे। ठीक है। अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो ये अपडेट हो गया। ये बन गया डॉक्टर मास्टर, मतलब पूरे डॉक्टर का डिटेल्स। अब अब आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में आपको पेशेंट एंट्री है, उसमें आप जाएंगे। F2 भी देंगे तो वो शॉर्टकट है उसका। अब यहाँ से देखेंगे आपके डेट ऑफ कलेक्शन, अभी का जो है डेट चल रहा है वो दिखा रहा है। ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग अभी का जो चल रहा है वो दिखा रहा है और उसका टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सपोज कलेक्शन जो है आपने कल किया है और आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रिफर डॉक्टर बाय, यहाँ पे जो डॉक्टर का ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे कॉम्बो ड्रॉप डाउन में आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, सपोज एनपी शाह। अगर इसमें कोई नहीं है तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। जो मैंने पहले आपको दिखाया था यहाँ पे मास्टर, उसका शॉर्टकट है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं नया कोई हो तो। अगर यहाँ से है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट नेम है, उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिस्टर है, मिसिस है, श्रीमती, श्री, मास्टर, बेबी, डॉक्टर। ठीक है। अब वो जिस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मिस्टर सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे मेल रहेगा। ठीक है। अभी यहाँ से मैं MRS सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होगा। सिर्फ बेबी और डॉक्टर जो है उसके अंदर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं मिस्टर रख रहा हूँ तो नॉर्मल रेंज जो है रिपोर्ट का वो उसके हिसाब से आएगा। जैसे कि सीबीसी में होता है कि भाई HB का नॉर्मल रेंज मेल फीमेल का अलग होता है। बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं उसमें मेल फीमेल का अलग अलग से होता है। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वैसा ही वहां पे आएगा। ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे मैंने एक बनाया टेस्ट 1 करके। ठीक है। पेशेंट का नाम है ये। यहाँ पे जेंडर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ सपोज 30। अब 30 में आप ईयर्स है, मंथ है या डेज है। ठीक है। तो वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन सेंटर और
एजेंट, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि कलेक्शन सेंटर होते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई एजेंट होते हैं, तो उनको भी कमीशन आप पे कर रहे हैं तो उसका भी आपको मास्टर में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कौन से कलेक्शन सेंटर से या तो फिर कौन से एजेंट थ्रू ये पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, उसका कलेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंडेटरी नहीं, रिमार्क्स आप लिख सकते हैं, ईमेल जो है, ईमेल एड्रेस, पेशेंट का ईमेल एड्रेस आपने डाला है तो अगर तो आप उसको मेल कर सकेंगे, मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उसको व्हाट्सअप कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस उसका डालेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, यहाँ पे ये चीज हो गई पेशेंट का इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप पैकेज सिलेक्ट, पैकेज का मैं बाद में आपको बताता हूँ किस तरह से उसको सेट करना है। अब यहाँ पे ये सारे टेस्ट जो है, सीबीसी है, ब्लड ग्रुप है, सब यहाँ से मैं सपोज मान लीजिए कि मैं सीबीसी ले रहा हूँ उसका, दूसरा मैं ले रहा हूँ उसका मान लीजिए एमपी ले रहा हूँ, तीसरा मैं ले रहा हूँ उसका यूरिनालिसिस, ठीक है, और चौथा मैं ले रहा हूँ उसका लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी। मान लीजिए यहाँ से सर्च नहीं हो रहा तो यहाँ से आप एलएफटी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लीवर नहीं, एलएफटी लिपिड प्रोफाइल, ये रहा। यहाँ से मैं डबल क्लिक करूंगा या तो यहाँ से सिलेक्ट करके ये दबाऊंगा तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सीबीसी का 200 है, एमपी का 200 है, यूरिन का, तो सबका फीस अलग अलग भी हो सकता है। आपके यहाँ पे सीबीसी का क्या चल रहा है तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से सेट कर सके, सीबीसी 250 चल रहा है, ये एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे तो सेकंड पेशेंट के अंदर वो 250 ही आएगा, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए ये एमपी है 150 चल रहा है, ठीक है, यूरिन जो है वो 100 चल रहा है, लिपिड जो है 500 चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे उसका टोटल दिखाएगा आपको कि 1000 उसका टोटल है। अगर आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 5% उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे 50% ऑटोमेटिक, 50 रुपीज ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। मैं परसेंटेज वाइज नहीं देना चाहता, मगर इसको मैं देना चाहता हूँ कि भाई उसको 150 कम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो उसका पेएबल बनता है 850 और मैं पेड उसका कलेक्ट कर लिया मनी तो 850 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो ड्यू उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन पूरा डालने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसका पूरा रिपोर्ट का जितने टेस्ट आपने सिलेक्ट किए वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं ये सीबीसी जो है उसको मैं फिलअप कर रहा हूँ उसका वैल्यू, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ उस पर, तो यहाँ पे उसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ये, ठीक है। मान लीजिए हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन मान लीजिए 12.5 है, ठीक है, यहाँ पे 4.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4000 लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो टिक मार्क आ रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मल रेंज से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये 13.5 से 17.5 होना चाहिए मगर है 12.5, तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सपोज 40, इसको मैंने 30 किया, तो ये देखो ये पॉलीमोफॉर्म्स है, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, पॉलीमोफॉर्म्स से लेके ये बेसोफिल जो है वहां तक पैरामीटर जो है वो उसका टोटल जो है 100 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 40 दे रहा हूँ, यहाँ पे 30 दे रहा हूँ, तो ये 100 में से ये 30 रहता है। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं और दे रहा हूँ 20 है, तो यहाँ पे देखो बेसोफिल 10 रहेगा। यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ तो बेसोफिल 0 हो जाएगा, मतलब जो भी बचेगा वो बेसोफिल में डालेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्लेटलेट काउंट ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं 1.5 लैक्स लिया मैंने। एचसीटी जो है यहाँ पे मैं डालूंगा 65 सपोज मान लीजिए, तो वो मैं 65 डालूंगा और एंटर जैसे ही दूंगा यहाँ से तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला अंदर सेट की हुई है, वो फॉर्मूला आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो फॉर्मूला वाला जो है वो नेक्स्ट आएगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर्स जो है वो पैरामीटर्स मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं इसको ब्लैंक रखूंगा तो वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। अभी सपोज यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, ये आपने टेस्ट किया, सीबीसी का टेस्ट डन के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रहा सपोज एमपी, एमपी के अंदर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एमपी नॉट सीन लिखा हुआ है, अरे एमपी नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ है। उसके अंदर आपको चेंज करना है तो आप आपके हिसाब से लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑप्शन है यहाँ पे। सपोज पी फाल्सीपेरम है, पॉजिटिव पी फाल्सीपेरम, ठीक है। उसमें अगर कोई मेथड यूज किया हुआ है, बाय कार्ड किया हुआ है या बाय स्लाइड है, जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेथड
अगर इसमें नहीं है ये लिस्ट में, तो आप यहाँ से ऐड न्यू मेथड मास्टर में जाके आप मेथड ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर आप यहाँ से उसको ये रिपोर्ट हो जाता है, उसके अंदर अगर रिमार्क्स लिखना है तो रिमार्क्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से सेव करेंगे। तो ये 2 टेस्ट आपने डन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ यूरिन में। यूरिन में देखेंगे तो आप यहाँ पे ये नॉर्मल रिपोर्ट है यूरिन का। अब इसके अंदर मुझे चाहिए कि भाई इसमें मुझे चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी तो अलग है, टर्बिड है, ठीक है, रिएक्शन है 6.5, यहाँ पे आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रोटीन सपोज उसके अंदर शो हो रहा है, ठीक है, शुगर अगर है उसमें तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है ये 2 to 3 है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 to 5 HPF, ठीक है। यहाँ पे ये किया मैंने, सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे ओकेजनल है, तो ओकेजनल सेट कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आप फिल कर सकते हैं, जिसमें फिल नहीं करेंगे वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। यहाँ से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये यूरिन का रिपोर्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में क्या हो रहा है कि शुरुआत के जो 3 पैरामीटर्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 200 है, यहाँ पे मैंने कर दिया उसको 68 और उसको मैंने कर दिया 45। तो यहाँ पे आपको ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इसकी भी फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आप आपके हिसाब से फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट स्टेज में आपको बता रहा हूँ किस तरह उसका फॉर्मूला चेंज करना है या तो हटाना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये पैरामीटर्स में नहीं ले रहा, तो वो प्रिंट में नहीं आएंगे, मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये सारे टेस्ट यहाँ पे डन हो गए हैं, CBC, लिपिड, MP और यूरिन, ठीक है। अब मैं उसका यहाँ से प्रिंट का बटन, अच्छा यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट का बटन जब आप प्रेस करेंगे, तो ये जितने भी 4 रिपोर्ट जो बनाए हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट आउट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर का पेज है, ये 2nd नंबर है और ये 3 नंबर है। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है, उसको लगता है कि लिपिड प्रोफाइल एक पेज में नहीं आएगा तो वो सेकंड में ले लेगा। ये यूरिन यहाँ पे ले लिया उसने, यहाँ पे हेमेटोलॉजी रिपोर्ट है पूरा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ये जो उसका लोगो है और ये पैथ 1 प्लस लेबोरेटरी जो लिखा हुआ है, और वहां पे आपका लैब का नाम आ जाएगा। अगर आप उसको आपके हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, या तो फिर आपके पास प्री प्रिंटेड स्टेशनरी है, प्री प्रिंटेड छपा हुआ है ऑलरेडी लेटरेड, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जा रहा हूँ, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे प्री प्रिंटेड लेटरेड यहाँ से इस तरह से आप ऑन कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो स्टेशनरी है वो आ जाएगी। यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट देखिए आप, तो यहाँ पे ऊपर ब्लैंक आ जाएगा। ये मार्जिन जो है वो मार्जिन आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। जो लेटर हेड छपा हुआ है तो उस पे अगर ओवरलैप हो रहा है, नीचे उतारना है या ऊपर ले जाना है, तो यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से आप टॉप मार्जिन जो है वो सेट करेंगे। यहाँ पे 1.5 है, 1.4 करना है या कुछ भी करना है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे आप, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। जिस तरह से ये ऊपर का जो लाइन आ रहा है वो मेरे को नहीं चाहिए, या तो फिर मुझे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है प्लीज, ये नहीं चाहिए, या फिर ये प्रिंट डेट और टाइम जो आ रहा है वो नहीं चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सिग्नेचर डिटेल मुझे नहीं चाहिए, प्रिंट एंड ऑफ रिपोर्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए, पेज नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रूटर डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे देखो, ये नीचे से वो डेट टाइम, प्रिंट डेट टाइम वगैरह निकल गया, सिग्नेचर का जो आता है वो सारी चीजें यहाँ से निकल गई, ठीक है। उसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ से, यहाँ से ये भी चाहिए मुझे, सब चाहिए, सिग्नेचर डिटेल, फुटर डेट टाइम चाहिए, ठीक है, अप्लाई। ये देखिए आ गया, प्रिंट डेट आ गया, सिग्नेचर डिटेल आ गया। यहाँ पे आप आपकी सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, अंदर अपलोड कर सकते हैं वो, तो वो प्रिंट में छप के ही आएगी, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। देखिए अब आप यहाँ से ये जो नीचे सिग्नेचर जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन है वगैरह, यहाँ पे भी दूसरी सिग्नेचर या कुछ भी चाहिए आपको, तो यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे आप लोग दूसरा कुछ उसका नाम लिखना है लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं भाई टेक्नीशियन का नाम है कि भाई MM मलिक करके, ठीक है, तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मुझे सिग्नेचर ऐड करना है उसका, तो वो अंदर से छप के ही आएगा सिग्नेचर। जैसे कि आप कोई भी रिपोर्ट है उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो वो अंदर छप के ही आना चाहिए, ठीक है, वहां पे साइन तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐड न्यू सिग्नेचर यहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट सिग्नेचर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें से मैं लोकेशन दे रहा हूँ कि कहाँ रखा हुआ है वो सिग्नेचर आपने, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि ये वाला सिग्नेचर है, इट्स ओके, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ, सिग्नेचर हैज बीन सेव्ड, ये हो गया। अब यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई, अपडेटेड, देखो नीचे यहाँ पे सिग्नेचर सेट होकर आ जाएगा। अब यही चीज जो है, अब मुझे इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना है PDF में, ठीक है। तो मैं जब यहाँ से एक्सपोर्ट दबाऊंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट, ओके, तो वो पूरी फाइल जो है यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है आपको, डी ड्राइव में patho_new.net में PDF फाइल्स और test1 पेशेंट का नाम डैश उसका पेशेंट का ID, ठीक है, वो के वो PDF फाइल तैयार हो जाएगा। तो उसके अंदर ये जो लेटर हेड है वो ऑटोमेटिक अंदर से बाय डिफॉल्ट बन के आएगा। अब मैं सपोज मान लीजिए कि मैं वो फाइल यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो फोल्डर है patho_new.net, उसमें एक PDF फाइल्स करके है एक, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल बन गई, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप ये फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा PDF फाइल बन गया। अब मुझे करना क्या है कि ये जो लेटर हेड है, ये लेटर हेड मेरा ही चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे कि आप सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में, ठीक है, वो फोटो होना चाहिए आपकी लैब का। सपोज मान लीजिए ये वाला है, ये देखिए, ये इमेज मैंने कट किया हुआ है, ये इमेज है, ये इमेज मैंने कट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए मुझे इसको कोई लेटर हेड है तो उसको हम कॉप कर सकते हैं। कॉप आपको पता होगा, जिस तरह मोबाइल के अंदर या पेंट में या पेंट 3D में, ठीक है, फोटोज के अंदर भी आप कॉप कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये है, ये क्रॉप, ठीक है, उसको आप इमेज को आप आपके हिसाब से सेट कर लेंगे इस तरह से, फिर उसको सेव एज कॉपी कर देंगे, तो ये इमेज तैयार हो जाएगी। फिर वो इमेज को आप इसमें अपलोड कर लेंगे। अपलोड कहाँ से करेंगे, ये देखो, सपोज यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ, ये बैक दे रहा हूँ, ये एग्जिट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ जा रहा हूँ अपलोड रिपोर्ट हेडर, ये वाला एड लैब हेडर इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे PC में से मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ उसको, इसमें से ये वाला, ठीक है, ये पूरा अपलोड हो गया। यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई, ओके, ये डन। मगर उसके अंदर एक चीज करनी पड़ेगी आपको, पेज सेटअप में जाएंगे आप और यहाँ पे यूज ऑन लेटर हेड ऑन हेडर इमेज कर देंगे, ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे हम प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर, जैसे पेशेंट एंट्री, अभी मुझे नया डालना है तो यहाँ से मैं डाल के पूरी प्रोसीजर कर सकता हूँ, मगर मैं पेशेंट लिस्ट में जाऊंगा यहाँ पे, तो पेशेंट लिस्ट में आपने आज की तारीख के जितने भी होंगे सारे दिखाएगा आपको, ठीक है। यही पेशेंट है, ये पेशेंट का मुझे रिपोर्ट देखना है, तो मैं यहाँ से व्यू रिपोर्ट करूंगा डायरेक्टली, तो ये आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपने वो ऑप्शन एक्सपोर्ट वाला जो है जब करेंगे तब वो आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेटर हेड अंदर यूज आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पेशेंट, अब सपोज मान लीजिए उसका पेशेंट का नाम चेंज करना है या उसका मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ से आप एडिट पेशेंट इन्फो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एडिट पेशेंट इन्फो करने के बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं, फिर इसको सेव करेंगे, ठीक है, फिर एग्जिट कर लेंगे, या तो फिर आप यहाँ से फिर से वापस से यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको इसके रिपोर्ट्स के अंदर चेंज करना है। सपोज मान लीजिए सीबीसी की कोई वैल्यू गलत है, ठीक है, एडिट रिपोर्ट करेंगे आप,
उसमें मान लीजिए ये जो सीबीसी है उसके अंदर कोई वैल्यू गलत है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सारी उसने उसका जो रिपोर्ट्स है वो सारा दिखाएगा यहाँ पे। मान लीजिए 12.7 नहीं है मगर 9 है, ठीक है, और ये जो है 5.7 है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में वो आप बाद में आप रिपोर्ट उसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये रिपोर्ट पूरे आपके निकल गए पहले, अब मुझे सिर्फ सीबीसी अकेला ही निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको लिपिड ये सब हटा देता हूँ और सिर्फ सीबीसी पे क्लिक कर रहा हूँ और प्रिंट रिपोर्ट पर निकालूंगा तो वो सिर्फ सीबीसी का रिपोर्ट ही निकालेगा ये ओनली। देखिए अब यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है उसका मेरे को रिसिप्ट चाहिए, ये पार्टी का, ठीक है, ये पेशेंट का। तो यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट करूंगा मैं, तो आपको वो पूरा रिसिप्ट मिल जाएगा इस तरह से। पूरा उसका टोटल पेएबल कितना है, डिस्काउंट कितना दिया और पेड कितना किया है, ठीक है। ड्यू होगा तो ड्यू दिखाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके लैब का नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी ये डेमो है, इसके लिए ये पैथोवन लेबोरेटरी लिखा हुआ है, वो आप आपके हिसाब से भी अंदर सेट कर सकते हैं। यहाँ से उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंटर जो भी होगा उस पर ये प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिपोर्ट में भी इस तरह से प्रिंट निकालना है आपको। ये वाला ऑप्शन है प्रिंट वाला, यहाँ से देंगे तो वो पूरा एज इट इज प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ ये आज 10 तारीख का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है आपको, यहाँ भी सर्च कर रहा हूँ तो या लास्ट करूंगा, लास्ट 100 या लास्ट 1000 करूंगा तो वो लास्ट 100 या 1000 यहाँ पे जितने भी होंगे सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा। बाय लैब आईडी से मैं सर्च करना चाहता हूँ कि भाई मुझे पता है कि भाई लैब आईडी पे 2 नंबर से मैं सर्च करूंगा तो वो दिखाएगा कि 2 नंबर का है कि नहीं अंदर, ठीक है। कोई पेशेंट बाद में आता है तो, ठीक है, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बाय मोबाइल नंबर से सर्च करना है, अब मोबाइल नंबर अंदर डाला होगा तो वो सर्च करेगा, मगर मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो आप वो सर्च नहीं करेगा। बाय नेम भी आप सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए कि टेस्ट इस तरह से सिर्फ 4 कैरेक्टर्स आप लिखेंगे, ठीक है, तब भी वो सर्च कर लेगा, ठीक है। उसके सिमिलर जो भी होंगे वो सारे टेस्ट अंदर आपको शो करेगा। तो ये चीज हो गई पेशेंट की फाइंड करना या उसको एडिट करना या फिर उसके टेस्ट को एडिट करना, ये सारी चीजें इसमें। ये सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर में व्हाट्सएप किस तरह से करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक होता क्या है कि व्हाट्सएप के अंदर जब किसी भी अननोन पर्सन को आपको व्हाट्सएप करना है तो उसका नंबर आपको स्टोर करना पड़ता है व्हाट्सएप के अंदर, उसके बाद जाके फिर आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मगर इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी मोबाइल नंबर हो तो वो नंबर को ऐड किए बिना आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि ये मोबाइल नंबर डाला मैंने। यहाँ से मैं कोई भी एक रिपोर्ट बना लेता हूँ ग्रुप का। इस ये रिपोर्ट को मैं शो कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप का जो निशान ये आइकॉन दिख रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो डाला था पेशेंट का वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे आपने अगर मोबाइल नंबर नहीं डाला तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। कंट्री आउट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे उसका कोड डाल सकते हैं और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर। अब मैं यहाँ से व्हाट्सएप कर रहा हूँ तो ये पेशेंट को व्हाट्सएप होगा, ठीक है। ये जब ओपन होगा तब आपके कंप्यूटर के अंदर ये डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर मैं आपकी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं उसको ये कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एक चैट और दूसरा होगा डाउनलोड। तो इसको आपको डाउनलोड करना है तो सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से वो आइकॉन आ जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। वो व्हाट्सएप का आइकॉन आने के बाद में उसको एक बार आपको लॉगिन होना पड़ेगा उसके अंदर। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, तो डिवाइस इसके साथ लिंक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे वो किया था, यहाँ से इसको आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब डाउनलोड होगा तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने वो मोबाइल नंबर अंदर
ऐड किया हुआ है इसके लिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है, अगर ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे नंबर सिर्फ दिखाएगा। और आपको करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे और अटैचमेंट जो है फाइल का वो यहाँ से ले लेंगे। तो आपका अटैचमेंट मतलब जो फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाती है। मान लीजिए इसके अंदर था ये वाला, इसको अटैच करना है, ये अटैच हो गई ये फाइल और उसको सेव कर देना, सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से व्हाट्सएप खत्म हो जाता है। इसको मिनिमाइज करके रख सकते हैं आप यहाँ पे, तो आपको इसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वापस से मैं करूँगा तो वापस से ये वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। पहले ये पेज ओपन होगा, उसके बाद में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, या कंटिन्यू चैट करेंगे तब भी चलेगा। कंटिन्यू चैट करेंगे तो ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप अटैच कर लेंगे जो डॉक्यूमेंट्स, जो जहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल जो हुई जब व्हाट्सएप का बटन दबाते हैं तभी वो फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है वो लोकेशन पे जहाँ पे आपने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर उसको अटैच करके यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। मास्टर के अंदर एक दूसरा है पैकेज मास्टर। ठीक है, पैकेज मास्टर क्या है कि आप अगर इस तरह से कोई आपकी कोई स्कीम है, जैसे कि आप बॉडी प्रोफाइल बना के देते हैं कि भाई बॉडी प्रोफाइल करके देते हैं, उसके अंदर आप लिपिड ले रहे हैं, सीबीसी ले रहे हैं और कोई अदर टेस्ट ले रहे हैं, तो ठीक है उसका पैकेज बना देते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 500 रुपये रहेगा। ठीक है, तो वो पैकेज किस तरह से बनाना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे पैकेज मास्टर में, पैकेज का नाम लिखेंगे आप, सपोज बॉडी प्रोफाइल या कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे भाई उसमें आएगा तक सीबीसी आएगा। मान लीजिए उसमें दूसरा लेते हैं हम, लिपिड प्रोफाइल पूरा लेते हैं, तो ये लिपिड प्रोफाइल ले लेते हैं। तीसरा अगर कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं, उसका आप यूरिन एनालिसिस ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 टेस्ट ये जो पैकेज है उसके अंदर आएंगे। और उसका यहाँ पे फीस मैं डिसाइड करता हूँ, मान लीजिए 600 रुपये या 500 रुपया फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो ये पैकेज एक बन जाएगा। दूसरा आप पैकेज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट करेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि बॉडी प्रोफाइल का है, इसका इतना फीस है। ठीक है, बॉडी प्रोफाइल को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, वापिस से उसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप एंट्री करने जाएंगे यहाँ पे पेशेंट की, मान लीजिए यहाँ पे मैं टेस्ट 3 करके डाल दिया, उसका एज डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से पैकेज डन है उसकी जगह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बॉडी प्रोफाइल। जब मैं बॉडी प्रोफाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें उसका रेट टेस्ट वाइज नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको टोटल फीस दिखा देगा 500 रुपया, और यहाँ पे पेड मैं दिखा रहा हूँ 500 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ तो ये बॉडी प्रोफाइल का आप टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो आगे की प्रोसीजर है वो आपको पहले मैंने बताई, उस तरह से ही एंट्री उसमें करना है, सेव करना है और प्रिंट निकालना है। ठीक है, उसका रिसिप्ट जो है वो अलग तरीके से निकलेगा, जैसे कि लिस्ट, पेशेंट लिस्ट में जाऊंगा मैं, ये जो है उसका मैं रिसिप्ट निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे, तो उसका रिसिप्ट इस तरह से आएगा, टेस्ट वाइज रिसिप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा बॉडी प्रोफाइल पेबल अमाउंट इतना और पेड इतना। ठीक है, बाकी की जो प्रोसीजर है वो सेम है। चीज इसमें है मास्टर में, मेथड मास्टर। ठीक है, मेथड मास्टर क्या होता है कि जब आप टेस्ट की जब एंट्री करते हैं तो नीचे एक मेथड लिखा हुआ होता है, जैसे कि अभी मैं टेस्ट 4 करके कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एमपी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाएगा ये एमपी। ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया ये वाला, और यहाँ पे मेथड दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी मेथड से आपने टेस्ट किया हुआ है। अगर उसमें मेथड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सपोज यहाँ पे ABC करके मेथड डाल देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ABC जो ऐड हो चुका है अंदर, उसको सेव किया मैंने और रिपोर्ट किया। तो जब रिपोर्ट करूंगा तो उसके नीचे मेथड उसका लिखा हुआ आएगा, मेथड ABC। ठीक है, तो वो मास्टर वहां से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं मास्टर।
दूसरी चीज है उसमें कलेक्शन सेंटर मास्टर। कलेक्शन सेंटर मास्टर यहाँ पे जब पेशेंट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है, पूछ रहा है आपको कि कौन सा कलेक्शन से सैंपल आया हुआ है। ठीक है, तो आप मास्टर आपके हिसाब से बना सकते हैं। मेरे अंदर रखा हुआ है कलेक्शन सेंटर 1 2 3 4। ठीक है, और अगर कोई बंदा है जो काम कर रहा है कि भाई वो कलेक्शन करके लाता है और उसका कमीशन है, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कलेक्शन सेंटर में जा रहा हूँ। कलेक्शन सेंटर में मैंने नाम लिख दिया सपोज यश, और उसका कमीशन है 40%। यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर लिस्ट करेंगे तो आपने जितने डाले होंगे सारे दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी का नाम चेंज करना तो कर सकते हैं, एडिट करना है कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से पेशेंट एंट्री जब करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यश, और यहाँ पे परसेंट दिखाएगा उसका 40%। तो जब भी हम रिपोर्ट देखेंगे, उसका रिपोर्ट निकालना चाहेंगे कि यश जो है उसका मेरे को परसेंटेज वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो आपको अलग से मिल जाएगा। अगर कोई भी टेस्ट रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो टेस्ट है उसको कॉन्फ़िगर करना है, जैसे कि टेस्ट का नाम जो है उसका स्पेलिंग सही करना है, या तो फिर आपको नॉर्मल रेंज चेंज करनी है, या तो फिर आपको कोई टेस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में टेस्ट सेटिंग्स, टेस्ट टेस्ट सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सारे ग्रुप आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये सारे ग्रुप हैं। जैसे कि ये सीबीसी है तो सीबीसी के जितने कंटेंट है वो सारे अंदर शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह टीएफटी है, आरक्यू है, सब यहाँ पे दिखा रहा है, और उसका यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिखा रहा है कि ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। आप आपके हिसाब से इसको ऊपर ला सकते हैं इंडेक्स नंबर चेंज करके। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे एक आइटम यहाँ सीबीसी में ऐड करनी है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू टेस्ट कर रहा हूँ, ऐड न्यू टेस्ट। ठीक है, न्यू टेस्ट के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लीजिए एबीसी लिखा मैंने। डिफॉल्ट वैल्यू मैं अगर देना चाह दे सकता हूँ, तो कुछ भी रिजल्ट होगा, मतलब डिफॉल्ट में जो रिजल्ट रखना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यूनिट में मैंने सपोज मान लीजिए मैंने एमजी पर डीएल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल रेंज यहाँ पे मैंने डाला मान लीजिए 100 to 200। ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये चाइल्ड मेल और ये चाइल्ड फीमेल। यहाँ पे अलग से हो सकता है, फीमेल का शायद 150 टू 250 है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 150 टू 200 250। ठीक है, अब यहाँ पे लो, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा ये 100 होना चाहिए, ये 200 होना चाहिए। इसके ऊपर अगर जाता है तो रिजल्ट के अंदर बोल्ड होके आएगा। उसका जो वैल्यू है 150 टू 250, 150 250 150 250, ये होगा। अगर उसमें डिस्क्रिप्शन में डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ कि ये टेस्ट क्या है, उसका फुल फॉर्म अगर ये शॉर्ट में लिखा हो तो उसका फुल फॉर्म लिखना है, या तो फिर कुछ भी उसके अंदर ऐसे कोई ऐड करना है आपको तो आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप देंगे अप्लाई, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप जब भी इसके प्रिंट आउट निकालने जाएंगे तो ये अंदर मतलब वैल्यू फिलअप करने जाएंगे तब उसके अंदर ये दिखाएगा, तो उसके अंदर आप वैल्यू फिलअप कर सकेंगे। अगर उसको मुझे डिलीट कर देना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। अगर उसको मैं एडिट करना है तो मैं ये एडिट करूंगा तो वापस से ये आ जाएगा। उसमें चेंजेस वगैरह करके फिर मैं फिर से उसको अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से मैं डिलीट करना है तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, अब मैं एक नया टेस्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब एक नया ग्रुप ही बनाना चाहता हूँ। तो किस तरह से बनाएंगे हम? ऐड न्यू ग्रुप के अंदर जाएंगे आप। वहाँ पे इंडेक्स नंबर मैंने पहले बताया था, उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर या कुछ भी दे सकते हो, तो ये आपको ये सीधे सीधे आपको आपकी विंडो में दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ से सर्च करके आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर सपोज मान लीजिए मैं 6 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट प्रिंट रिपोर्ट जो टाइटल है मुझे रखना है यहाँ पे हेमोग्राम रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है डिस्प्ले ग्रुप नेम, यानी कि यहाँ पे आप ये आपके लिए है, आपको समझ में आए। ठीक है, ये प्रिंट में छप के आएगा, और ये जो है स्क्रीन पे जो डिस्प्ले जो है उसके अंदर होगा। मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ CBC 1, शॉर्ट नेम में मैं लिख देता हूँ CBC 1।
उसका रेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है। उसको मैं सेव ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये 6 नंबर पे सीबीसी, और यहाँ पे ऐड हो गया, मगर उसके अंदर रो अभी तक ऐड नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू टेस्ट। दूसरा भी इसका एक रास्ता है, मान लीजिए कोई ऑलरेडी है रिपोर्ट के अंदर और वो कंटेंट मुझे इसमें इंपोर्ट कराना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज ये न्यू टेस्ट मैंने पहले दिखाया, उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए सीबीसी जो है उसके अंदर एक कंटेंट है, वो मेरे को लेना है, 2 कंटेंट उसमें से लेना है। तो मैं किस तरह से लाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम अदर ग्रुप जो लिखा हुआ है उसमें जाऊंगा। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकेंगे, इस तरह से दिखाएगा आपको। आपको ये सीबीसी जो है उसके अंदर से मुझे 2 चीजें लेनी है, एक तो हेमोग्लोबिन, आरबीसी, 3 ले लेता हूँ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम इंपोर्ट सिलेक्टेड टेस्ट, ये तीनों रो यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, तो उसका आप एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप। तो पूरी इसकी वैल्यू जो नॉर्मल रेंज है वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है, ये सारी चीज। और एक टेस्ट ऐसा है कि मुझे उसके अंदर ऐड करना है। मान लीजिए मैं न्यू टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं एक टेस्ट ऐड कर रहा हूँ XYZ। उसमें यूनिट नहीं है, नॉर्मल रेंज नहीं है, मगर उसमें ऑप्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो फिर कोई भी और। सपोज पॉजिटिव में ले रहा हूँ, कॉमा से सेपरेट करना है, नेगेटिव। कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे तो वो अंदर बॉक्स जो कॉम्बो बॉक्स जो आता है, मतलब ड्रॉप डाउन, उसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा वो। तो यहाँ से नेगेटिव लिया मैं, सपोज नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव ये मुझे लेना है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई दे रहा हूँ, और उसके नीचे टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहता हूँ मैं, कि ये इस तरह से मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ से इंटरप्रिटेशन अगर आपको लिखना है उसके अंदर, तो आप इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी आप गूगल से या आपके पास जो भी सोर्स है वहां से आप कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ अप्लाई, यहाँ दे रहा हूँ ओके। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ, हो गया। अब मैं इसका रिपोर्ट बना रहा हूँ। अब उसमें CBC1 अगर यहाँ पे नहीं है, नहीं शो हो रहा, ये रहा, तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं आप, तो आपको सर्च करेगा, ये आ गया। उसका 300 हो गया, यहाँ से 7 नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ CBC, उसके जो कंटेंट थे वो यहाँ पे 4.5, यहाँ पे मान लीजिए 4000, और XYZ के अंदर ऐसे लिख भी सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे ऑप्शन में दिए थे वो चीज़। उसको मैं सेव कर लूँगा और ये रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। देखिए ये पूरा रिपोर्ट बन गया, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे शो हो रही है, और ये जो अपने टेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से मैं एस्केप कर रहा हूँ, एक्सेप्ट, एस्केप। अब मैं आपको दूसरा एक सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल एंड कलर्स। जो रिपोर्ट के अंदर जो फॉन्ट्स आ रहे हैं वो फॉन्ट्स आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा ऊपर का जो लेटर लेटर का जो हेड है, आप प्री प्रिंटेड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो लैब का नाम है उसको मेरे कॉन्फ़िगर करना है, उसका नाम अलग से है, मतलब अलग फॉन्ट्स में है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसका फॉन्ट चेंज। सपोज ये रखना है मुझे, उसका मैं थोड़ा साइज घटा देता हूँ, ओके। ठीक है, ये एड्रेस है, एड्रेस भी मैं चेंज कर सकता हूँ आपके हिसाब से, उसको थोड़ा बड़ा करना है। टेस्ट का जो टाइटल आता है, जिस तरह हेमोग्राम्स लिखा हुआ आता है, वो अगर आपको चेंज करना तो आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। टेस्ट का नाम जो आता है, CBC RBC जो होता है, उसका चेंज करना तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं इस तरह से।
ये रखना है मुझे। रिजल्ट लिख सकते हैं, यूनिट का सब अलग-अलग रीत से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एबनॉर्मल जो रिजल्ट आ रहा है उसका अगर रेड कलर करना है तो यहाँ से आप टिक मार्क करेंगे तो वो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है लोगो मुझे चेंज करना है, तो ऐड लैब लोग करूंगा मैं यहाँ से। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी इमेज जो भी होगी, सपोज मान लीजिए ये है, तो ये इसकी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। मान लीजिए किसी का कलर चेंज करना है, ये जो चीज है उसका मुझे कलर भी चेंज करना है। ओके, यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ कि ये ब्लू कलर में आना चाहिए। अप्लाई। ओके, अब मैं कोई भी रिपोर्ट बनाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये, यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव, यहाँ से सेव किया और प्रिंट रिपोर्ट। देखो इसका पूरा फॉन्ट स्टाइल सब चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला जो हेडर था वो भी मैंने थोड़ा चेंज किया था, उसके अंदर प्री प्रिंटेड में नहीं रखा और यूज ऑन एरर भी नहीं रखा। तो ये उसका लैब का नाम वगैरह सब चेंज हो गया। यहाँ से मैंने ये किया हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट जो अपने वो अपलोड किया हुआ था पहले वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ से मैं बैक दे रहा हूँ, ये बैक और ये बैक। ये सेटिंग्स था। दूसरा है यहाँ सेट टेस्ट फॉर्मूला। टेस्ट फॉर्मूला जो है वो यहाँ से आप देखेंगे सीबीसी के अंदर, जैसे कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बीजोफिल जो आ रहा है तो उसकी फॉर्मूला सेट की हुई है। ठीक है, तो 100 होना चाहिए ये पॉलीमोफॉर्म्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स और बेजोफिल। ठीक है, 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, 100 माइनस इंटू ब्रैकेट करके आईडी लगाया, मैंने प्रीफिक्स किया। उसके बाद में यहाँ 4143, तो 4143 ये पॉलीमोफॉर्म्स प्लस आईडी 4144 ये प्लस ये चार चीजें मैंने प्लस करवाई और ये 100 में से माइनस किया उसको। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से एमसीवीएच, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी उसके अंदर भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आईडी 4149 एचसीटी डिवाइड आईडी 4140 आरबीसी मल्टीप्लाई 10। इस तरह से ये फॉर्मूला अंदर सेट किया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाके आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से निकाल देंगे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, वो फिर आपको मैन्युअल फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो चीज थी टेस्ट फॉर्मूला थी। और दूसरा ये अपलोड और रिपोर्ट हेडर, तो मैंने आपको पहले बताया था किस तरह उसका रिपोर्ट का जो हेडर है आपको अपलोड करना है एक्सपोर्ट के लिए या तो फिर व्हाट्सएप के लिए। आपको पहले दिखाया यहाँ पे पेज सेटअप, जो सारी चीजें यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिपोर्ट के लिए। दूसरी चीज है यहाँ पे चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में आप यहाँ पे करंट पासवर्ड देंगे, जैसे कि अभी डिफॉल्ट पासवर्ड 123 दिया हुआ है वो देंगे। न्यू पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड अंदर रख सकते हैं, वही पासवर्ड वापस से रिटाइप करना है, फिर चेंज का बटन दबाएंगे तो वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब मुझे ईमेल इंफॉर्मेशन में जाना है। ईमेल इंफॉर्मेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपकी जीमेल का जो एड्रेस है वो लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ TMP लैब, तो ऑटोमेटिक नीचे @gmail लिखा हुआ आता है। यहाँ पे @ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पासवर्ड उसका जीमेल का जो होगा वो पासवर्ड आपको रखना है। मानो कि 1 2 3 4 5 6 मैंने रखा है, तो ये इसको मैं देख सकता हूँ कौन सा रखा मैंने। ये जीमेल का ही पासवर्ड होना चाहिए, जो जीमेल अपन यहाँ से देख रहे हैं वही जीमेल का। ठीक है, यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक सेटिंग करना होगा जीमेल में। तो आप जब जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक दिखेगी आपको, वहाँ पे आपको मैनेज योर अकाउंट करना है। मैनेज योर अकाउंट जब आप करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी आएगा एक टैब। सिक्योरिटी में एक ऑप्शन होगा उसमें लेस सिक्योर करके, ये वाला।
लेस सिक्योर ऐप, ठीक है। तो उसको टर्न ऑन करना है यहाँ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मेल हो रहा है, एप्लीकेशन मतलब अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जीमेल जीमेल से मेल हो रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पे उसको परमिशन देना पड़ेगा। अलाउ लेस सिक्योर ऑन, इसको ऑन कर देना है, यहाँ पे अपडेटेड लिखा हुआ आएगा, फिर वो आप उसको यूज कर सकते हैं ईमेल करने के लिए, ठीक है। ईमेल किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पे पेशेंट नाम लिख दिया मैंने, उसका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। मान लीजिए कि इसको सेव कर रहा हूँ, रिपोर्ट बना रहे हैं। अब आपने ईमेल एड्रेस अगर डाला है तभी वो एक्टिवेट होगा ईमेल वाला ऑप्शन। ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर दिखा रहा है ईमेल टू पेशेंट, डॉक्टर का ईमेल डाला नहीं है आपने इसलिए वो नहीं दिखा रहा। तो अब यहाँ से सेंड ईमेल करेंगे तो ये फाइल पूरी की पूरी वो ये एड्रेस पर सेंड हो जाएगी आपके एड्रेस से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो मेल के लिए है। अब टूल्स में एक ऑप्शन है एक्सपोर्टेड पीडीएफ फाइल्स लोकेशन, जो अभी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब रिपोर्ट के अंदर से रिपोर्ट व्यू को जब करते हो उस टाइम पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीडीएफ में, तो वो फाइल जो है ये लोकेशन पे सेंड होती है, ठीक है। अब मुझे ये लोकेशन चेंज करना है, मान लीजिए कि मुझे इसको डेस्कटॉप पे रखना है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक्सपोर्टेड पीडीएफ फाइल्स इसमें ब्राउज करूंगा, डेस्कटॉप पे ये वाला टेस्ट रिपोर्ट पीडीएफ, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उस जो जो भी फाइल एक्सपोर्ट होगी उसमें आएगी, और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो फाइल को जब भी एक्सेप्ट करता हूँ, या तो फिर आपको व्हाट्सएप थ्रू उसका लोकेशन से उठानी है वो फाइल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये जो है एक्सपोर्टेड, ये आपके डैशबोर्ड पे ये उसका फाइल का नाम, ये अरे सॉरी पेशेंट का नाम, और ये इसका आईडी 11 नंबर, ठीक है। तो ये नाम से वो फाइल सेंड हो गई डेस्कटॉप पे, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रही ये पीडीएफ फाइल। ये इस तरह से आप अंदर देखिए, यहाँ टूल्स में एक्सपोर्टेड पीडीएफ फाइल लोकेशन अपने देख लिया। अब ये बैकअप जो है, जो डेटाबेस का जो बैकअप है वो आपको लेना होता है, तो आप कहीं पे भी सेफ उसको रख सकते हैं। कभी भी कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी इश्यू हो गया तो आपका डेटाबेस आपका सेफ रहेगा। तो वो यहाँ से लोकेशन पूछ रहा है कि कौन सी लोकेशन पर रखना है, वो लोकेशन दे के सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है डिलीट रिकॉर्ड डेट वाइज, सारे जो जितने भी अभी तक डाले हैं रिकॉर्ड उसमें से मुझे आगे के कुछ रिकॉर्ड मुझे डिलीट कर देना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से मुझे चाहिए कि 31st, मुझे आगे का जो है डेटा 8वें महीने का वो मुझे डिलीट कर देना है। तो यहाँ से मैं सबमिट करूँगा तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ से मैं डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स पे जाता हूँ, तो डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स सारे डेटा निकाल देगा, ब्लैंक कर देगा आपका सॉफ्टवेयर को, ठीक है। उसमें आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, जो जो पासवर्ड से आप अंदर सॉफ्टवेयर में लॉगिन हुए हैं वही पासवर्ड आपको दे के यहाँ से सबमिट दे देना पड़ेगा, तो वो डिलीट कर देगा। दूसरा है रिकवर डिलीटेड टेस्ट ग्रुप। अब ये चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए सेटिंग्स के अंदर टेस्ट ग्रुप, टेस्ट सेटिंग्स में आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है जैसे कि CBC1, ठीक है। ये गलती से आपसे डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट तो हो जाएगा, ये निकल गया, ठीक है।
अब वो वापस नहीं आएगा, उसको रिकवर करना है तो यहाँ से रिकवर डिलीटेड टेस्ट ग्रुप करना पड़ेगा। तो वो क्या, अब पेशेंट एंट्री करने गए आप तो और देखेंगे तो यहाँ पे है ही नहीं वो ग्रुप, तो किसी के हाथ से गलती से वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो वो रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये है, इसके अंदर पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 123, जो सिस्टम का पासवर्ड 123 नहीं है, 111 है। तो यहाँ से मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको 2 टेस्ट ऐसे हैं जो डिलीट हुए हैं। मेरे को ये रिकवर करना है, रिस्टोर करना है, तो मैं यहाँ से रिस्टोर दे रहा हूँ, यस, ओके। मैं यहाँ से बैक दे रहा हूँ। अब आप यहाँ से टेस्ट सेटिंग्स में जाकर वो CBC1 को देख सकेंगे ये बात। ठीक है, तो वो वापस आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब ये सारी चीज़ें अंदर बताई है मैंने, उसको आप वीडियो के थ्रू भी यहाँ से भी व्यू डेमो से देख सकते हैं। कंपनी की डिटेल्स जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये हमारा पैथो1 हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है डेटासेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये उसका वर्जन है 202124X। ये मोबाइल नंबर, यहाँ से आप ये साइट आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आप डेमो इंस्टॉल कर सकेंगे, डाउनलोड करके उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो आप डेमो इंस्टॉल कर सकेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, जब फाइनली जब पेमेंट करना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनेट होना जरूरी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा तो वो फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होगा। तो इंटरनेट यहाँ पे होना जरूरी है। अबाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट, तो ये आपको यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा जब आपने डेमो इंस्टॉल किया था। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो जब जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी थी वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में यहाँ से आप ये जो है QR कोड, उसके थ्रू आप गूगल पे या फोन पे या व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।